कोई आपका दोस्त हो, आप जानते हैं कि उसके पास बहुत रुपया पैसा है नहीं, या किसी और अभी वो समस्या में जूझ रहा है, और एक दिन आप उसके घर पहुंचे और आप पाए वहां दावत उड़ रही है, और आपको जहां तक पता था उसके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो दावत दे। तमाम तरह की नालायकियां उसकी हैं, असफलताएं उसकी हैं, और इसके अलावा उसके पास पैसा भी नहीं है अभी। और आप भीतर घुसते हैं तो धूम मची हुई है, जोर जोर से बीट्स वाला संगीत चल रहा है, रोशनियां हैं, और यार लोग अपना नाच गा रहे हैं, शराब भी छलक रही है, मदमाता बिल्कुल भीतर माहौल। क्या आप जाकर के पहले अपने दोस्त को बाहर खींच के लाएंगे और पूछेंगे कि बता ये सब क्यों है, बता तेरे पास पैसा कहां से आया ये करने का? ये सब करेंगे क्या? या भीतर जो पार्टी चल रही होगी आप पाएंगे कि आप भी उसमें शरीक हो गए? जल्दी बताइए। ये हमारा आंतरिक प्रशिक्षण है। जहां सुख का मौका लग रहा हो वहां चेतना को और बंद कर दो, क्योंकि चेतना जगी रही तो सुख से चूक सकते हो। चेतना जगी रही तो सुख का क्या होगा कुछ निश्चित नहीं। समझ रहे? नहीं तो ये बिल्कुल संभव है अपने आप को ऐसा प्रशिक्षण देना कि जब सुख का मौका आए तो और सजग हो जाओ। लेकिन उसके लिए पहले ये इस ज्ञान में बैठना होगा कि सुख के पीछे ही कहीं वो छुपा बैठा होता है। कौन? दुख। तो ये इतनी भी शुभ बात नहीं है कि अचानक हंसी खुशी का, मनोरंजन का, भोग का, सुख का, प्रसन्नता का कोई संयोग आन पड़ा है। शायद ये उतनी भी शुभ बात नहीं है। पूरी जांच पड़ताल तो कर ले। हमें सुख से कोई समस्या नहीं भाई, पर सुख सुख हो तो सही। सुख सुख हो तो। और अगर कोई और ही चीज सुख का चेहरा पहन के आ रही हो तो गड़बड़ है ना। आप भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं, लेकिन हम सुख चाहते हैं, हम सुख रूपी दुख तो नहीं चाहते ना, या चाहते हैं? लेकिन हम भीतर से इतने प्यासे होते हैं आनंद के, वो मिल रहा नहीं होता कि आनंद के विकल्प के तौर पर हम नकली सुख को भी स्वीकार कर लेते हैं। कोई बहुत प्यासा हो, बहुत प्यासा है, 2 दिन से पानी नहीं पाया, वो गंदा पानी भी पी जाएगा ना। होता है कि नहीं? अभी उस दिन मैं बता रहा था, नागपंचमी आ रही है, कि सांप दूध पी ही नहीं सकता, क्योंकि सांप स्तनधारी नहीं है, तो दूध कहां से फिर उसके भोजन में आ जाएगा? सांप की मां ने ही कभी उसको दूध नहीं पिलाया, वो दूध कैसे पी लेगा? लेकिन फिर भी आप पाते हैं कि वो दूध का प्याला रख देते हैं, वो पानी पी रहा होता है। उसको इतना प्यासा रखा गया होता है, इतना प्यासा रखा गया होता है कि उसके सामने दूध भी आता है तो ये कहता है कि ये 95% तो पानी ही है ना, पी लूं, प्यास बुझेगी। ये अलग बात है कि जब वो पी लेता है दूध तो उससे उसका पेट खराब हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि दूध पचाने की सांप में क्षमता होती ही नहीं है। ऐसे ही हम हैं। जो चीज हमें चाहिए उससे हम इतने वंचित रहे हैं,
और उसे पाने की हम में इतनी बेकरारी, इतनी तड़प रही है। ये दोनों बातें एक साथ, हम उसको दिल से चाहते हैं बिल्कुल, ये पहली बात। और दूसरी बात, मिलती वो हमको बिल्कुल नहीं है। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। कि फिर उसी के विकल्प में अगर कोई हमें नकली चीज भी मिल जाती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, मजबूरी में, बेचारगी, डेस्परेशन। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर सुख को स्वीकार करना है तो जरूरी हो जाता है कि उसकी जांच पड़ताल न की जाए। तो अब कैसे करोगे सुमिरन? सुमिरन करने के लिए तो चेतना ऊंची होनी चाहिए ना, और सुख अनिवार्यतः आपकी चेतना को गिरा देता है। ठीक से ठीक आदमी भी सुख के क्षण में बिल्कुल बेढंगा हो जाता है। किसी ने कहा है कि अगर किसी मनुष्य से तुम नफरत नहीं करना चाहते तो उसे उसके सुख के पलों में कभी देख मत लेना। जिस मनुष्य को आपने देख लिया उसके सुख के पल में, आपको उससे नफरत हो जाएगी। किसी से चाहते हो यदि कि प्रेम और रिश्ता बना रहे, तो उसको तब मत देख लेना जब वो सुख मना रहा हो, क्योंकि सुख के क्षण में हम बड़े कुरूप, बड़े विकृत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये अनायास ही नहीं है कि जब हम उत्सव मनाते हैं तो जाम छलकाते हैं। उत्सव मनाने के लिए भी जाम छलकाना जरूरी है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। सच्चाई को अलग रखो, अभी जरा सुख मनाओ। अब शादी ब्याह जैसे अवसरों पर देखो ना, भले से भला आदमी भी वहां लुच्चा हो जाता है। आप यहां बैठे हो अभी, वेदांत महोत्सव, आजकल शादियां हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही। मान लो हो रही, सूक्ष्म रूप से तो प्रतिपल हो ही रही है। आप यहां से अभी उठ के जाइए, कल आप अपने घर पहुंच जाएंगे। आप कल रात किसी ब्याह में जाइए, फिर अपना रूप देखिएगा, और खास तौर पे अगर उस ब्याह में आप जीजा जी हों तो वही घोड़ी, वही अभद्रता, सड़क पर वही अश्लीलता। सुख मनाने के लिए वो सब जरूरी होता है वहां पर। बल्कि यदि कोई आदमी हो जो चैतन्य हो, जो सुमिरन में हो, तो किसी को सुहाएगा नहीं। सुख में आप सुमिरन करने लग जाइए, समाज आपका बहिष्कार कर देगा। वहां घोड़ी के सामने सब नाच रहे हैं, और ठीक तभी आपको सत्य का सुमिरन होने लगे, सबसे पहले तो वो आपको गधे पे बैठा देंगे। एक जगे हुए आदमी के लिए जगह कहां है हमारे उत्सवों में, हमारे आयोजनों में? उसको अलग कर दिया जाता है। वहां सब बेहोश लोग चाहिए, और जो जितना बेहोश होता है उसकी मांग उतनी बढ़ जाती है ना सुख के आयोजन में। धीर गंभीर चैतन्य व्यक्ति को तो शायद बुलावा भी ना आए कि आके रंग में भंग करेगा, सुमिरन करना शुरू कर देगा। अब इससे आप ये भी समझिए कि हमारे सुखों की और हमारे उत्सवों की गुणवत्ता क्या होती है अगर उनके रंग में राम से भंग पड़ जाता है तो।
ये कौन सी जगहें होंगी और किस तरह के हमारे रिश्ते हैं कि दरकने लगते हैं अगर वहां पे सत्य का स्मरण कर लिया जाए तो। निश्चित रूप से उनमें झूठ की ही प्रबलता होगी, क्योंकि सच से और सुमिरन से तो झूठ को ही खतरा पैदा होता है। तो मुश्किल नहीं है, बात सिर्फ प्रशिक्षण की है। अब बचपन से आपने यही सब देखा है। उल्टा प्रशिक्षण भी स्वयं को दिया जा सकता है कि जब इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो रही हो, जब लग रहा हो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक तभी थम जाओ, बोलो रुक रुक, जांच। इसलिए नहीं कि सुख से हमें विरोध है, हम तो कह रहे हैं अध्यात्म है ही पूरा का पूरा आनंद का शोध। अध्यात्म है ही इसीलिए कि आपको उच्चतम आनंद मिले, बिल्कुल भरपूर। लेकिन जिन्हें उच्चतम चाहिए होता है वो खबरदार रहते हैं कि नीचे वाली किसी चीज में कहीं फंस के ना रह जाएं, ठीक? तो जब सुख सामने आए तो रुक और जांच, ये क्या है। जांचने के बाद भी माल ठीक निकला तो स्वीकार है, पर बिना जांचे कैसे ग्रहण कर लें, ये आपको स्वयं को सिखाना पड़ेगा। और दोनों चीजें इसमें आपकी खिलाफत करेंगी, शरीर भी, क्योंकि शरीर सुख धर्मा होता है, और जिस तरह के संस्कार ले लिए हैं अपनी तक की उम्र में वो भी। लेकिन फिर भी रुकिए, जांचिए, और प्रार्थना यही रहे कि जो उच्चतम है वो मिले। हम जांच इसलिए नहीं रहे हैं कि हम जबरदस्ती सुख के हर मौके को दरकिनार करना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं। हम जांच इसलिए रहे हैं क्योंकि हम खरा सुख चाहते हैं। अध्यात्म आपको खरा सुख देने के लिए, उसी खरे सुख को आनंद कहते हैं। और जो झूठे सुख में फंस जाते हैं उनके लिए ज्ञानी हमें क्या सिखाते हैं? झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। ये झूठे ही सुख को सुख मान रहा है पगला, और मन में मुदित हुआ जा रहा है, माने बड़ा प्रसन्न हुआ जा रहा है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। काल बैठा हुआ है पूरे जगत को अपनी गोद में लेके। जैसे आप जब मूवी देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न का टब अपनी गोद में रख के बैठ जाते हो। जगत चबैना, वो चबा रहा है, कुछ उसके मुंह में है और कुछ उसकी गोद में है। कुछ है जिसको वो चबा चुका और कुछ है जो चबने के लिए तैयार बैठे हैं। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। कुछ थे जिनको चुन ही लिया और कुछ हैं जो अब चुने जाएंगे, लेकिन ये पार्टी कर रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं पता। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जो समझ नहीं पाए हैं ज्ञानियों को, उनको लगा है कि ज्ञान सुख के विरुद्ध जाता है। नहीं, ज्ञान सुख के नहीं, भ्रम के विरुद्ध जाता है, झूठे सुख के विरुद्ध जाता है। सच्चे सुख का तो अनुसंधान करना है। सच्चा सुख तो चाहिए ही चाहिए, जीवन इसीलिए है, वरना काहे को जी रहे हैं। हर पल में अवसर है। उपनिषद कहते हैं सत्य, जिसका दूसरा नाम आनंद है, उसका मुख एक स्वर्ण के आवरण से छुपा रहता है। तो
आनंद लगातार है लेकिन वो छुपा रहता है। उसका मुख आच्छादित है। किससे? स्वर्ण से। स्वर्ण माने क्या? जो मूल्यवान है नहीं पर लगता है, जिसकी कोई कीमत नहीं पर आप खूब जमा करके अपने घर में रखते हो, जिसकी कोई कीमत नहीं पर आपने बहुत जमा करके घर में रख लिया है, उसी के कारण आप आनंद से वंचित हो। जिसके पास जितना स्वर्ण होगा, स्वर्ण रूपक है यहाँ पे, स्वर्ण माने वही नहीं कि जो बाजार का सोना है, स्वर्ण माने हर वो चीज जो आपको मूल्यवान लगती है। तो उस सच्चे सुख को पाने के ऐसे भी नहीं है कि अवसर 2 साल में एक बार आते हैं, वो अवसर लगातार मिल जाएगा। और सच्चे सुख को पाने की प्रक्रिया नकारात्मक होती है। ठीक है? आनंद मान लीजिए एक पात्र में है, अमृत पात्र है, और उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, वही सुनहरा कपड़ा। तो जो कुछ उसमें है उसको पाने के लिए क्या करना होता है? उघाड़ना होता है। आनंद को पाने के लिए यही करना होता है। उघाड़ने में ही आनंद है, अनावृत करने में ही सत्य है। यही उपनिषदों की नेति नेति की प्रक्रिया है। अनावृत करो, उघाड़ दो। जो पंचकोशीय सीख देते हैं उपनिषद हमको, वो भी तो यही कहते हैं। केंद्र में आत्मा बैठी है और उसके ऊपर छाए हुए हैं कोश। उनको क्या करना है? हटाते चलो, उघाड़ते चलो, हटाओ। यही नेति नेति, हटाओ हटाओ। उसके नीचे जाके देखो ना, थोड़ा विचार करो। जितना गहरे जाओगे आनंद उतना गहराएगा। समझ में आ रही है? सुख सतह पर है, आनंद गहराई पर है। सतही जीवन जीना है तो सिख पिपासु बने रहो। पहली बात तो सतही रहोगे, और दूसरी बात सुख के साथ, पीछे पीछे भी नहीं, साथ अनिवार्यतः क्या चलता है? दुख चलता है। बस उस समय पता नहीं चल रहा होता, उस समय नहीं पता होता। वो उस समय भी है पर पता नहीं चल रहा होता। उसकी स्थूल अभिव्यक्ति काल में कुछ अंतराल के बाद होती है, उस समय नहीं पता चलता। आप कोई मूर्खतापूर्ण हरकत करें, कोई वायरस आप उठा लें, और वायरस वगैरह उठाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ बेवकूफी करनी पड़ती है। कई बार संयोग भी होता है पर कई बार अपनी मूर्खता होती है। तो सुख के पल में आपने वायरस उठा लिया, और उस वक्त तो यही अनुभव हुआ कि सुख है सुख है सुख है। पर ठीक तब जब आप कह रहे थे सुख है, वायरस आपके भीतर पहुंच चुका था, तो दुख बन चुका था या नहीं? लेकिन उस वक्त आपको अनुभव, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण और प्रमाण आने शुरू होंगे 10 दिन बाद, या हो सकता है 6 महीने बाद, या हो सकता है 2 साल बाद। 2 साल तक आपको यही लगेगा बड़ा मजा मारा। 2 साल तक यही लगेगा कि सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। आपको नहीं पता कि भीतर दुख पहुंच चुका है, बीज आ चुका है और अब वो जड़ें जमा रहा है। सूक्ष्म है भीतर, अभी उसकी प्रतीति नहीं है। फिर एक दिन वो फूटेगा। जब फूटेगा तो आप कहेंगे अरे दुख आ गया। इसीलिए बार बार मैं कहा करता हूं कि कर्म फल को कभी भविष्य में मत देखा करो। कर्म ही कर्म फल है। जिस क्षण कर्म करते हो उसी क्षण उसका फल मिल जाता है। हाँ, आपको पता बाद में चले, अलग बात है। तो इस उम्मीद में मत रह जाया करो कि आगे की आगे देखेंगे। क्या देखोगे? जो होना था वो हो चुका है, अब आगे क्या देखोगे? आगे की आगे नहीं देख सकते। आगे की बात करके जो अभी कर रहे हो उसमें बेहोश नहीं बने रह सकते।
आज की बेहोशी का उपचार कल में नहीं कर पाओगे। बेहोशी को किसी भी तरह का सहारा मत दो। इसीलिए अभी चेत जाओ। सुख का विरोध न करें, पर सुख की जांच पड़ताल करना जरूर सीखें। यही अर्थ है सुख में सुमिरन करने का। सुमिरन आप किसका करोगे? किसी छवि का, किसी नाम का नहीं। सुमिरन का अर्थ ही यही होता है, सत्य निष्ठा।